गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1, ठीक है। आप ध्यान से सुनेंगे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 ले रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। पहले हमको क्वेश्चन की डिमांड को समझना पड़ेगा। इफ 0 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। मुझे जो भी क्वेश्चन में समझ आएगा मैं उसको लिखता चलूँगा। मुझे यहाँ पर दिया हुआ है गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट, ठीक है, नंबर, ठीक है, नंबर इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? इफ 0 इज अ रेशनल नंबर क्वेश्चन मार्क, मतलब कहीं ना कहीं वो ये नहीं बोल रहा है कि 0 रेशनल नंबर है, वो आपसे पूछना चाह रहा है इफ 0 इज अ रेशनल नंबर, मतलब 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं। मुझे बताइए रेशनल नंबर होता है क्या है, ठीक है। अगर जो मैं रेशनल नंबर के बारे में आपसे जानने की कोशिश करूँ तो रेशनल नंबर आर नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द P एंड Q, ठीक है। जिसको भी हम P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। मतलब कहीं ना कहीं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। जबकि P और Q क्या होंगे? P और Q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए और Q कभी भी 0 नहीं होता है। ये हम रेशनल नंबर की एक सिंपल डेफिनेशन समझ सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है इफ़, ठीक है, 0 और रेशनल नंबर। तो जरा आप 0 के बारे में ध्यान से देखते हैं, ठीक है। 0 जो है, ठीक है, 0 जो है, 0 जो है, 0 जो है, बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 क्यों, ठीक है। 0 के अपॉन में मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यस और नो। सर मैं 0 के अपॉन में कुछ भी लिख सकता हूँ, 0 अपॉन कुछ भी 0 ही होता है। तो सर 0 अपॉन 1 0 अपॉन 2 0 अपॉन 3 मे बी पॉसिबल। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? यस। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन में पूछा इफ 0 इज अ रेशनल नंबर, तो मैं बोलूँगा यस, ठीक है। 0 इज अ रेशनल, 0 इज अ रेशनल नंबर। आपको मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। 0 क्या है? कि रेशनल नंबर है। नेक्स्ट स्टेप में उसने पूछा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, तो यस, ठीक है। और एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने आपको कुछ बात बता दी है। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में 0/1 0/2 0/3 0/4, सर आप चाहे तो पॉजिटिव में लिखे, आप चाहे तो नेगेटिव में लिखे, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि 0 एक रेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ठीक है, फाइंड 6 रेशनल नंबर। मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्वांटिटी पर। मुझे कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं? मुझे 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 3 और 4 के बीच में। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नंबर्स आर, हमको नंबर कितने दिए सर? ठीक है, नंबर्स आर 3 एंड 4, ठीक है। आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये 3 है और ये कितना है? 4। इन नंबर के अपॉन में कुछ नहीं है, तो मैं कितना कंसिडर कर सकता हूँ? 1। आपको पहली बात समझ आ रही है, ठीक है। आपको जो भी नंबर दिए आप उसको रेशनल फॉर्म में डिनोट कर लीजिए, रेशनल नंबर के फॉर्म में। रेशनल मतलब क्या होता है? रेशनल मतलब होता है जिसको मैं P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो 3 और 4, बोले इतनी बात समझ आ गई। इन नंबर्स के अपॉन में कुछ नहीं है, तो मैं अपॉन में कितना कंसिडर कर सकता हूँ? 1। अब क्वेश्चन में देखिए मुझे यहाँ पर 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने बोले। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स वी हैव टू फाइंड आउट? 6। तो 6 का अगला नंबर कितना होता है? 7। बोली बात समझ आ गई। तो सर हम मैथमेटिक्स में किसी से भी मन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हमको अगर जो मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड करना भी कंपलसरी होता है। तो आप मुझे स्टूडेंट्स ये बताइए 7 3 जा कितना होता है? 21, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से बताइए 7 4 जा कितना होता है? 28। तो सर मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, 2, ठीक है, नए नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। कितना आ चुका है? 21/7 और 28/7। जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे 21/7 मिला, ठीक है। नेक्स्ट कितना होगा? 22/7, 23/7, 24/7,
25/7, 26/7, 27/7 एंड लास्ट विल बी 28/7। ठीक है, फिर से स्टूडेंट बोलिए मेरा क्वेश्चन क्या था। ठीक है, मेरा क्वेश्चन था फाइंड द 6 रेशनल नंबर। 6 रेशनल नंबर मतलब कहीं ना कहीं मुझे 6 रेशनल नंबर मिल चुके हैं क्या। वी हैव टू काउंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो कहीं ना कहीं ये 21/7 है, जिसको मैं इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ 3/1 मतलब 3, और 28/7 जो है वो इक्विवेलेंट है 4 मतलब मुझे आंसर के फॉर्म में 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर मिले हैं। मैं फिर से एक बार आपको मेथड बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो भी हमारा नंबर रहेगा, ठीक है, उसके डिनोमीटर होने चाहिए। डिनोमीटर पॉसिबल नहीं है तो मैंने कितना लिख दिया, अपॉन में 1। मुझे 6 रेशनल नंबर निकालना है तो मैंने नंबर सिलेक्ट करा 7। बोली बात समझ आ रही है। तो 7 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और एक ऑर्डर में ठीक है, इनके बीच में पर्टिकुलर एक ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करे हैं। थैंक यू। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर। अगेन वी हैव टू फाइंड द, ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर। सर हमको यहाँ पर, ठीक है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने यहाँ पर मेथड सीख ली है। ठीक है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन द 3/5 एंड 4/5। ठीक है, जब मैं इस क्वेश्चन की गहराई में जाने की कोशिश करूंगा तो मुझे इस क्वेश्चन में आपको ने बड़े ध्यान से देखा डिनोमीटर 5 है। लास्ट क्वेश्चन को याद कीजिए, उसमें भी डिनोमीटर सेम था और इसमें भी डिनोमीटर सेम है। मतलब सर कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 में जितने भी हम रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें डिनोमीटर सेम है। चलिए तो जल्दी से अभी सीख लेते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, गिवन, ठीक है, नंबर्स, आपको नंबर क्या दिए हुए जल्दी से बोलिए। ठीक है, वी हैव to find 5 rational number between the 3/5 and 4/5। so हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, मुझे बताइए। 3/5 और यहाँ पर मिला है 4/5 और मुझे क्वेश्चन की डिमांड, वी हैव टू फाइंड द डिमांड ऑफ क्वेश्चन इन द फॉर्म 5। तो 5 का अगला नंबर कितना होता है, 6। यहाँ पर हो गया 6। जल्दी से देखिए, 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। सर एक नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करके अपनी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्दी इससे देखिए, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 18/30। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना है, दैट मीन्स 90, ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24 और फाइनली मुझे कितना मिलेगा 25। बट सर मेरी रेंज कितनी है 18 to 24, तो मुझे 18 और 24 के बीच के रेशनल नंबर्स बताने हैं। कौन कौन से आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मेरा फर्स्ट, मेरा सेकंड, थर्ड और फोर्थ आंसर मैंने कैलकुलेट करा है। मेरे क्वेश्चन में फाइंड 5 रेशनल नंबर था। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। आप बोलेंगे सर ये तो मेरे पास जो है वो 18/30 है, तो 18/30 किसके इक्विवेलेंट होता है, 3/5 के। और मुझे यहाँ पर 20/30 मिला है, वो किसके इक्विवेलेंट है, 4/5 के। मतलब मेरा आंसर, ठीक है, कितना होगा 19/30, 20/30, 21/30, 22 एंड 23/30। आई होप आपको ये आंसर भी समझ आया होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, डिमांड क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है ट्रू फॉल्स, राइट, ट्रू और फॉल्स। मतलब कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो फॉल्स। तो सर मुझे सिर्फ आंसर नहीं बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, हम उसकी गहराई में जाके उसके रीज़न को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में बोला एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है मुझे ये बताइए जल्दी से। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5, याद है सभी को। ठीक है, और होल नंबर क्या होता है जल्दी से बोलिए। होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए ये सारे के सारे नेचुरल नंबर
होल नंबर की फैमिली में आ रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। आपको मेरी बात समझ आ गई, मैंने क्यों इसको ट्रू बोला है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है, इसी का। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। इंटीजर सर, अगर जो मैं इंटीजर की बात करूं तो डैश 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 -3 -2 -1, ठीक है, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। और यहीं पर इसी में जो रिलेशन बता रहा है वो इंटीजर के साथ रिलेशन बता रहा है होल नंबर का। तो आप देखिए होल नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3, मतलब सर ये सारे होल नंबर है, ठीक है, मतलब सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। देखिए कुछ इंटीजर छूट गए जो कि होल नंबर की फैमिली में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। मैं आपको ये एज अ असाइनमेंट देना चाहता था, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बोला एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर कितने होता है, 0 1 2 3, ये सारे मेरे होल नंबर हैं, ठीक है। बट अगर जो मैं रेशनल नंबर की बात करूँ, ठीक है, रेशनल नंबर की बात करूँ तो मैं उसमें एग्जांपल -1 भी ले सकता हूँ, ठीक है। आपको बात समझ आ रही है, मतलब नेगेटिव नंबर की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। इन द केस ऑफ द होल नंबर में कोई भी नेगेटिव नंबर की बात नहीं हो रही है। बट रेशनल नंबर में नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर जो इसी सेंटेंस में ये बोलता है कि एवरी रेशनल नंबर, ठीक है, बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, तो मैं यस सोच भी सकता था। बट अभी हाल मैंने बताया होल नंबर में नेगेटिव पोर्शन नहीं होता है, बट रेशनल नंबर में नेगेटिव होता है, इसलिए ये भी कहीं ना कहीं फॉल्स होगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज, ठीक है, डीप में जाके समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।